हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और आइए हम देखते हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ए ऐसा मान लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, 90 अंश का कोण है। ठीक, यहां पर हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया है? 15 cot A बराबरी से 8। क्लियर? 15 cot A बराबरी से कितना दिया है? 8। तो यहां से cot A का मान आ जाएगा, cot A का मान आ जाएगा 8 गुणे में 15 था तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, और cot A इज इक्वल टू क्या होता है? cot A इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। क्लियर है? cot A इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है, क्योंकि लाल बटे कक्का से हम देखेंगे, लाल बटे कक्का से हम देखेंगे यहां पर लाल बटे कक्का। क्लियर है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार, और टेन कॉट का उल्टा होता है तो कॉट थीटा आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्लियर है? तो ये आधार की वैल्यू, लंब की वैल्यू। अच्छा, हमें साइन ए और सेक निकालना है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास कर्ण नहीं है। अच्छा, ए की बात करी तो ए के सामने वाला ये तो लंब हो जाएगा। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, मतलब लंब हो जाएगा हमारे पास 15 और आधार हमारे पास हो जाएगा 8। क्लियर है? क्योंकि ए की बात करी तो ए के सामने वाला लंब, ए के सामने वाला लंब होता है, हमने परिचय में देखा है, और बचा वाला क्या होता है? हमारा आधार। क्लियर है? बचा वाला क्या होता है? आधार। कर्ण की हमें आवश्यकता है तो कर्ण निकालेंगे। तो अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्लियर? कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास क्या है? AC का वर्ग बराबरी से लंब हमारे पास क्या है? 15 का वर्ग धन आधार हमारे पास क्या है? 8 का वर्ग। ठीक है, AC का वर्ग हमें ज्ञात करना है, ज्यों का त्यों रहने देंगे। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबरी से हमारे पास 225 और 64 मिलकर हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2। ठीक, तो यहां हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? AC बराबरी से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करणी में 289, और 289 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 17। ठीक है, 289 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है? 17। ठीक, तो AC बराबरी से हमारे पास आ जाएगा 17, जो कि क्या है? कर्ण, जो कि क्या है? कर्ण। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। AC बराबरी से 17 जो कि हमारे पास कर्ण है। अब प्रथम वैल्यू निकालेंगे साइन ए। साइन ए लाल बटे कक्का से देखा, लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन ए है ना, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। तो साइन ए बराबरी से हमारे पास हो जाएगा BC की वैल्यू 15 है और AC की वैल्यू 17। क्लियर? ये प्रथम आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? BC की वैल्यू हमारे पास 15 और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 17। क्लियर? ठीक, एवं दूसरी वैल्यू निकालना है सेक ए। ठीक है, सेक ए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और आधार कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। सेक ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमारे पास क्या है? AC, और आधार हमारे पास क्या है? AB। क्लियर है?
तो सेक ए की वैल्यू जो है, सेक ए की वैल्यू आ जाएगी, AC का मान हमारे पास 17, ठीक है, और AB का मान हमारे पास क्या है 8, ठीक है, तो 17/8, ठीक। तो ये आ गए हमारे दोनों आंसर। इस प्रकार हम साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।